हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आज के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल में। तो स्टूडेंट्स, आप सबकी डिमांड पर मैं आज आप सबके सामने आप सबसे डिस्कस करूंगा चैप्टर ट्रायंगल, उसकी इम्पोर्टेंस बोर्ड एग्जामिनेशन में, और फिर कैसे ट्रायंगल चैप्टर को करेंगे, वो सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बता दूं सबसे पहले कि ये एक ऐसा चैप्टर है ना, जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है ना? क्यों दिक्कत होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न है सिमिलरिटी इन ट्रायंगल, है ना? तो काफ़ी बच्चों ने डिमांड किया कि सर आप ट्रायंगल चैप्टर पर एक लेक्चर जरूर हम लोगों को दीजिए। तो आज मैं वन शॉट में ये पूरे ट्रायंगल चैप्टर को कवर करने वाला हूँ कि ट्रायंगल चैप्टर से रिलेटेड जो सिलेबस में टॉपिक्स है। पहला टॉपिक क्या है? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जिसको हम बोलते हैं, उसी को हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और फिर सिमिलरिटी इन ट्रायंगल्स। तो ये चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ब्रीफ डिस्कशन कर लेना चाहता हूँ इस पर कि इस लेक्चर में मैं क्या क्या डिस्कस करूंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट, ये जितने भी चीजें देख रहे हैं आप, जैसे बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, सिमिलरिटी इन ट्रायंगल्स, और उसके बाद हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पर बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं। ठीक है, और ये जो अक्सर करके पिछले कई सालों में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद बच्चों को कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेट से आप क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को भी कैसे हम सॉल्व करेंगे, उसको मैं एक अगले लेक्चर में रख दूंगा। ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रायंगल। ट्रायंगल में जो सबसे पहला टॉपिक है बच्चों, वो क्या है? वो है बीपीटी, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बीपीटी क्या कहता है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट रेशियो, ठीक है ना, सॉरी, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, इफ अ लाइन drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, then other two sides are divided in the same ratio। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें गिवन क्या है? गिवन है इसमें DE, है ना, DE पैरेलल टू BC गिवन है। ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है कि इसका जो जो दो साइड को इस पैरेलल लाइन ने डिवाइड किया हुआ है, उसका रेशियो AD अपॉन BD वो सेम होगा किसके? AC के पार्ट AE और EC के। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यही हमको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए ऑलरेडी मैं पहले से कंस्ट्रक्शन कर चुका हूं, है ना, ताकि टाइम थोड़ा सा कम लगे, लेकिन उसको हमें यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा कि हमने अक्सर करके यहाँ ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आपको कंस्ट्रक्शन लिखना होता है कि आप कुछ नया क्या ले रहे हैं अपने कंटेंट को प्रूव करने के लिए, या जो आप थ्योरम आप प्रूव कर रहे हैं उसके लिए। तो कंस्ट्रक्शन में मैं आपको बता दूं कि हमने क्या किया हुआ है। हम क्या करने वाले हैं? ज्वाइंट BE, ओके, एंड CD, है ना, ओके, एंड देन एंड ड्रीव, और हम क्या करने वाले हैं? और हम ड्रॉ कर रहे हैं EL परपेंडिकुलर टू AB, ओके, एंड DM परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, बोर्ड इस टाइप के क्वेश्चन को, ये जो बीपीटी है, बीपीटी को 5 मार्क वाले कैटेगरी में रखेगा, और जिसमें बीपीटी का जो वेटेज होगा वो 3 मार्क का होगा, और प्लस 2 मार्क का कोई क्वेश्चन वो बीपीटी से हो सकता है, वो सिमिलरिटी से रिलेटेड हो सकता है ना, वो पूछ सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क का है ना स्टूडेंट्स, तो 1 नंबर तो आपको यहीं पर मिल जाता है अगर आप करेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ फिगर करते हैं, और प्लस अगर आपने ये लिख दिया कि व्हाट इज गिवन, व्हाट यू हैव टू प्रूव, एंड व्हाट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट यू हैव अप्लाइड टू प्रूव इट। अच्छा चलिए, ठीक है, तो 1 नंबर आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं, है ना, प्रूफ देखते हैं।
प्रूफ में हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिए प्रूफ के लिए अब चूंकि यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि हाइट हम अप्लाई हाइट यहाँ पर हम लोगों ने ले रखा है जिसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अक्सर करके कहाँ पर यूज होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में, है ना। तो बिल्कुल ऑब्वियसली हम लोग वही करने वाले हैं, हम लोग निकालने वाले हैं एरिया। अच्छा एरिया निकालेंगे किसका, एरिया निकालेंगे तो बेस किसको लेते हुए निकालेंगे, ये आपको पकड़ना है। वो कहाँ से आपको मिलने वाला है, जो आपको प्रूव करना है ना। जैसे AD बाई BD, AD बाई BD, AD बेस किस में आ रहा है, ADE में आ रहा है। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लेंगे। ADE में क्या लिखेंगे, हाफ बेस AD, हाफ बेस AD इंटू हाइट इसका क्या आएगा, EL आएगा। अच्छा ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब दूसरा साइड BDE ले रहे हैं, ठीक है ना। तो BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये भी क्या हो जाएगा, हाफ। इसके लिए हम बेस क्या लेंगे, BD लेंगे, ठीक है ना। अच्छा BD बेस लेंगे तो इसकी हाइट इसके अंदर तो दिख नहीं रही है ना। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये एंगल जो होगा दैट विल बी मोर देन 90 डिग्री। तो ऑब्ट्यूस एंगल में अगर हम इस साइड से अगर हम एल्टीट्यूड लेंगे तो वो एल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर ना जाकर के ट्रायंगल के बाहर इस साइड BD को प्रोड्यूस करने पर मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां भी हाइट क्या अप्लाई होने वाला है, EL। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आई होप आप इतना समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इस तरफ, इस तरफ भी ट्रायंगल तो यही है, इस तरफ भी ट्रायंगल तो यही है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, लेकिन इस बार बच्चों बेस क्या होने वाला है, बेस होने वाला है AE, ठीक है। एंड हाइट, हाइट बेस AE है तो AE पर हाइट क्या है, DM है। तो हम लिखेंगे यहाँ DM। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। फिर हम आते हैं अगला ट्रायंगल, ट्रायंगल अब हमको चाहिए C ना। तो अगला ट्रायंगल हमारा होने वाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CED जब लेंगे तो यहां पर भी लिखेंगे हाफ। इस बार बेस हमारा क्या होगा, इस बार बेस होगा C। तो C और इसका भी हाई एल्टीट्यूड जो होगा वो DM होगा, ठीक है ना। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अच्छा तो अब मैं आपको बता दूं, अब हमें क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है ना। तो हम इसको लिखेंगे कि डिवाइडिंग, इसको हम लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 एंड 1/2 एंड 3/4, ठीक है ना, 3/4। तो देखो क्या मिलने वाला है, 1 को 2 से डिवाइड, अगर 1 को 2 से डिवाइड किया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE मिलेगा, ठीक है। अपॉन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE ले रहे हैं, ठीक है, BDE हो गया, इज इक्वल टू हाफ, इक्वेशन आपने बना रखा है AD इंटू EL अपॉन हाफ BD इंटू EL, ठीक है। तो EL से EL कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, यहाँ क्या बचा, AD अपॉन BD बचा। आई होप आपको इतना समझ में आया। इसको भी एक इक्वेशन का नाम दे दो, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। अगला स्टेप फॉलो करिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये भी थर्ड को ठीक है, थर्ड को फोर्थ से कर रहे हो ना डिवाइड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, है ना, CED। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक है, AE इंटू DM, हाफ AE इंटू DM, ठीक है, डिवाइडेड बाई हाफ, यहां पर क्या हो जाएगा, हाफ CE इंटू DM। अच्छा यहां भी ये कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ, ठीक है, और DM से DM। यहां पर क्या बचा, AE अपॉन CE बचा। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अच्छा ठीक है, अब जो हमको रेशियो चाहिए था ना, वो क्या मिला, AD अपॉन BD और AE अपॉन CE आ गया। अब लेकिन वो दोनों को हमें इक्वेट कैसे करना है, इक्वेट करने के लिए हम इस पर नोटिस करेंगे थोड़ा सा। दोनों जो इक्वेशंस हैं इसमें जो न्यूमरेटर है दोनों का वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ही है, ठीक है ना। हमें इसको सेम बनाना है। तो बचा कौन सा, बचा कौन सा, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर बचा, है ना। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए मैं आपको बता दूं क्या यूज किया जाता है ना। नाइन्थ में, क्लास 9th में, ठीक है, एक चैप्टर एरिया से रिलेटेड होता है, एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोस फार्मूला वाला नहीं, ठीक है, जब आप क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं उसके बाद वाला, ठीक है, वो सिलेबस से डिलीटेड है। लेकिन उसमें एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं
और इस पर ये 2 पॉइंट ए बी हैं और इसको हम बेस लेते हुए अगर सेम बेस पर हम 2 ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है ना, तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। और उसको हम लिखते क्या है कि ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। यस, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया जाता है और हम इसको जो इक्वेट कर रहे हैं वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, देखिए थोड़ा सा स्पेस कम होने से मैं इसको इरेज करना चाह रहा हूं इधर, ठीक है ना। ओके, तो फिर यही 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 चीज हम क्या करेंगे, जो हमने बोला ना, यही हमें लिखना पड़ेगा कि वी नो दैट, ठीक है, ट्रायंगल्स on same base, triangles on same base and between same parallels, triangles on the same base and between same parallels are equal in area, ठीक है ना, are equal in area, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो area of triangle BDE will be equal to area of triangle CED, है ना, ठीक। अच्छा, ये कहां पर है, देखिए जरा सा, ये इसके पैरेलल है, ठीक, ये इसके पैरेलल है और DE जो है वो सेम बेस है और DE पर ही ये दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं, है ना। इसलिए हम इसका एरिया क्या बोलते हैं कि ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। अच्छा, आई होप इतना आपको समझ में आ गया, ठीक। तो सो यहां लिखेंगे, सो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, बस हमारा ये काम हो गया। हम लिख देंगे क्या लिखेंगे, देखिए हम लिख देंगे कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C, है ना, AE अपॉन CE, ठीक है। अच्छा, ओके, दिस इज प्रूव्ड, यही हमको प्रूव करना था, है ना स्टूडेंट्स, यही हमको प्रूव करना था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको चीजें पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर टॉपिक्स, है ना। देखिए बच्चों, बता दूं एक चीज कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना, तो आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, बस सब्सक्राइब कर सकते हैं ना, ताकि हम आपके लिए और मेहनत करें और आपके लिए और भी अच्छे चैप्टर्स और भी अच्छे वीडियोस और भी अच्छी हेल्पफुल मटेरियल्स आपके लिए लेकर के आ सकें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आई होप कि आपको बीपीटी जो है पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार इसको फिर से देख लेंगे तो आपको सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। मैं एक बार ठीक है, अब जरा सा इसी में मैं डिस्कस करूंगा आप सबसे, ठीक है, इसका करोलरी, है ना, इसमें एक टॉपिक आता है करोलरी आता है, करोलरी को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। करोलरी कैसे निकाली जाती है ये देखिए। एक्चुअल में जो बीपीटी आपको मैंने बताया, वो बीपीटी क्या बताया, मैंने बीपीटी में आपको बताया, ठीक है ना, कि इफ इट इज ABC is the triangle and D is parallel to BC, इसमें मैंने आपको बताया बाय बीपीटी क्या, कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C, है ना, मैंने आपको यही बताया, ठीक है। देखिए इससे हम लोग 2 और रिजल्ट निकालेंगे। ये जो AD अपॉन BD है, AD बाई BD, इसको हम दोनों साइड में +1 ऐड कर देते हैं, ठीक, दोनों साइड में +1 ऐड कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, AD प्लस BD इंटू 1 BD, है ना, डिवाइडेड बाई BD, फिर यहां से क्या हो जाएगा, AE प्लस C इंटू 1 C अपॉन C, ठीक। अच्छा, AD प्लस BD, ये मिलाकर के आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया AB बाई BD मिल गया। फिर AE प्लस C, यहां से आपको क्या मिल गया, AC मिल गया, है ना, यहां से आपको क्या मिल गया, AC मिल गया, ठीक है। ओके, AC अपॉन C, इसी को रेसिप्रोकल कर दीजिए तो क्या मिला आपको, BD अपॉन AB इज इक्वल टू C अपॉन AC, ठीक। एक रिजल्ट आपको ये मिला। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, मान लीजिए जैसे कि ये दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक, यहां पर कोई वैल्यू दे दिया जाए, मान लीजिए यहाँ 7 दे दिया जाए, यहाँ 14 दे दिया जाए और आपसे कहे, आपसे मान लीजिए कह दे कि इसकी वैल्यू निकालिए, है
है ना, इसकी वैल्यू निकालिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम तुरंत x प्लस 5, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक, तो यहां से हम सीधे सीधे बी डी अपॉन एक्स प्लस 5, है ना, हम क्या ले सकते हैं यहां से हम ले सकते हैं बी डी अपॉन ए बी, है ना, बी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ये जो सी दिया हुआ है ना, सी अपॉन ए सी ले लेंगे हम लोग डायरेक्टली, जो मैंने यहाँ आपको बताया। अच्छा, ऐसा करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, बी डी की वैल्यू रखेंगे 5 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू सी, सी मतलब सी इज इक्वल टू आपका है 7 और ए सी है कितना 14, तो 1/2। तो आप देखेंगे यहां से क्या है, ये देखिए 2 5 जा 10 हो गया और x प्लस 5। ठीक, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वो वैल्यू आपकी हो जाएगी 5। ठीक, अच्छा 14 माइनस 7, ये भी 7 देखिए, है ना, रेशियो सेम आ रहा है ना। तो क्या बोला था, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C, दोनों किसका है, 1:1 का है। ठीक, ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इन द सेम वे मैं आपको बता दूं, इन द सेम वे इसमें हम लिख सकते हैं क्या, इसमें हम एक और रिलेशन लिख सकते हैं। ठीक, इसमें हम एक और रिलेशन लिख सकते हैं AD अपॉन AB, है ना, AD अपॉन AB, जैसे इसको हमने निकाला वैसे ही AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। अच्छा देखिए, हमेशा देखिए होता क्या है ना कि फिर वही हम कहते हैं कि हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना बच्चों, एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो जब उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आता है ना, मेन प्रॉब्लम हमको कॉन्सेप्ट पढ़ने में नहीं होती है, कॉन्सेप्ट को समझने में नहीं आती है, जब उसको अप्लाई करना होता है ना, तो वहां से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जब आते हैं तब हमको प्रॉब्लम फेस होता है। तो करोड़ी इसीलिए यूजफुल है आपके लिए, करोड़ी को जानना भी बहुत जरूरी है। आई होप आपने अभी तक एंजॉय किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब मैं देखिए कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहता है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, है ना। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर ऑलरेडी कह रहा है कि इस बार रेशियो सेम है ना, इस बार रेशियो सेम है, एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन सी, है ना। अभी आपको प्रूव क्या करना है, यहां पर हमको प्रूव करना है कि लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड ना, तो मतलब जो लाइन इसको सेम रेशियो में ए बी और AC को डिवाइड कर रहा है दैट इज डी, तो डी विल बी पैरेलल टू BC। अब इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए, ठीक है, यहां पर भी हमने कंस्ट्रक्शन में लिया, है ना, कंस्ट्रक्शन में यहां पर भी हमने लिया कि लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल, है ना, लेट इफ पॉसिबल। ठीक, यहां पर हमने ले लिया कि लेट इफ पॉसिबल DF इज पैरेलल टू, DF इज पैरेलल टू BC, ठीक है ना। अच्छा चलिए प्रूफ देखिए कैसे हम कैसे करेंगे। एक्चुअल में स्टूडेंट्स ये जो थ्योरम है ना, ये मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से करेंगे। मतलब पहले तो हम इसको क्या करेंगे, डी को पैरेलल नहीं मानेंगे, है ना, थोड़ी मनमानी कर लेते हैं। तो DF मान लेते हैं ना कि DF पैरेलल है किसके, BC के। ठीक है, तो अगर हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है ना, तो देखो कि इफ DF इज पैरेलल टू, इफ DF इज पैरेलल टू BC, हमारे अकॉर्डिंग, ये हमारे अकॉर्डिंग है ना, कि मान लेते हैं कि DF इज पैरेलल टू BC, तो अगर DF पैरेलल टू BC है तो BPT क्या कहता है, तो बाय BPT क्या कहता है, BPT कहता है कि ठीक है AD अपॉन BD वो इक्वल होना चाहिए किसके, AF अपॉन FC के, इसी के तो इक्वल होना चाहिए ना। ठीक है, लेकिन बट हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमको ये मिला है कि बट AD अपॉन BD, ऑलरेडी ये कह रखा है कि AD अपॉन BD क्या है, किसके इक्वल है, AE अपॉन C के इक्वल है। तो लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। तो अब जरा सा आप कंपेयर करिए तो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है ना, क्या करेंगे फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से क्या हो जाएगा, 1 and 2 से AD अपॉन BD इज इक्वल टू AF अपॉन FC ना, और AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C। तो ये जो हमारा होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, AF अपॉन FC इक्वल हो जाएगा AE अपॉन C के। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें 1 ऐड कर देते हैं, ठीक, 1 ऐड कर देते हैं दोनों साइड में, ठीक है ना, दोनों साइड में AF अपॉन FC को जो हमने किया हुआ है 1 ऐड कर दिया यहाँ, और AE अपॉन C में भी 1 ऐड कर दिया। 1 ऐड करने पर हमको क्या मिला, यहाँ पर हमको मिलेगा AF प्लस FC,
ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी हमको मिलेगा, ठीक। और इज इक्वल टू इधर से क्या मिलेगा, ए ई अपॉन सी ई, ए ई प्लस सी ई अपॉन सी मिल जाएगा, है ना, अपॉन क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, ए सी अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए प्लस ई सी, ए प्लस ई सी भी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, तो ए सी अपॉन सी हो गया, है ना। अब आप देखिए जरा सा, हाँ, यू कैन अंडरस्टैंड, ए सी विल बी कैंसिल्ड बाई ए सी, क्या मिलेगा, 1 बाई एफ सी इज इक्वल टू 1 बाई सी। इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू सी एफ, ठीक है, या एफ सी, ठीक। अच्छा जरा देखिए तो क्या कहा है आपसे, कर रखा है ना कि ये सी जो है वो इसके इक्वल है, क्या ये संभव है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये तभी पॉसिबल है, इसको हम लिखेंगे कि इसको हम लिखेंगे, इट इज पॉसिबल, है ना, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ई एंड एफ क्वाइंसाइड, है ना, क्वाइंसाइड मतलब एक ही पॉइंट पर हो तब। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने कह दिया कि भैया जाएगा तो डी ही पैरेलल होगा, उसके बाद आप कुछ भी लेंगे ना, तो वो तभी संभव है जब वो ई से ही होकर के जाए। तो भैया हम क्यों माने किसी और को, मान लेते हैं कि जो तुमने कहा वही सही है ना, हम गलत हो गए बस, ओके। तो हमने क्या किया, इट इज ओनली पॉसिबल ओनली व्हेन ई एंड एफ कोइंसाइड, तो हमारा आंसर लिख देंगे कि हेंस डी ई इज पैरेलल टू बी सी, है ना, मान लेते हैं हम उसी की बात को कि डी पैरेलल होगा बीसी के, हेंस प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है, क्या प्रूव हो गया, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है, या कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ओके। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं, जो हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा अप्लाई कर लेते हैं ना, एप्लीकेशन बहुत जरूरी है समझना कि कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, जरा सा पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है इन द गिवन फिगर इन ट्रायंगल एबीसी डी इज पैरेलल टू बीसी, चलिए ठीक है, सो दैट ए डी इज इक्वल टू, अच्छा देखिए 4x माइनस 3 दिया हुआ है, ठीक, ए दिया हुआ है 8x माइनस 7, मान लेते इसको भी, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, 3x माइनस 1 दिया हुआ है बीडी को, या सी को दिया हुआ है 5x माइनस 3, ओके। करते हैं, समझ में आ गया होगा क्या अप्लाई करने वाले हैं ना। सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन, ठीक, सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम बीपीटी को यूज करेंगे, है ना, यूजिंग बीपीटी। क्यों बीपीटी को यूज करेंगे, क्योंकि ठीक है, a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio, याद करके रखिएगा, ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बीपीटी, है ना कहीं तो आना है, गारंटी दे देता हूं, या तो स्टैंडर्ड में या तो बेसिक में, पर आएगा जरूर, ठीक। अच्छा सॉल्व करते हैं, बीपीटी क्या कहता है, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू ए अपॉन सी, है ना, ठीक है, रख देते हैं 4x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 1, ठीक है, 8x माइनस 7 अपॉन 5x माइनस 3। अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व किए होंगे, ठीक है। चलिए 4x माइनस 3 और 5x माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, ठीक, तो 8x माइनस 7 इसको 3x माइनस 1, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन आपको आता होगा, 4x को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में, फिर माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में, 5x माइनस 3, फिर इधर 8x को मल्टीप्लाई करेंगे किस में, 3x माइनस 1 में, फिर माइनस 7 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 1 में। अच्छा 4 5 जा 20x स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू 3 12x हो गया, माइनस 3 5 जा 15x हो गया, और माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, 8 3 जा 24x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8x माइनस 7 3 जा 21x, और माइनस 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 कितना हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस 7 हो गया, ठीक है। अच्छा आप देखिए इधर 20x स्क्वायर है, इधर 24x स्क्वायर है, सबको हम उसी तरफ ले चलते हैं ना, क्यों प्लस माइनस वाला लफड़ा थोड़ा कम रहेगा, चलिए
ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स की, प्लस माइनस, है ना। सर पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं, पता चलता है बाद में कि प्लस माइनस में गलत हो गया है कि यही 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 बात है ना। ओके, तो 24x² माइनस 20x², ये इधर इसको ऐड कर लो जरा सा, 21 और 8 कितना हो गया, 29x हो गया, ठीक है। इधर से 12 और ये 15, 27 उधर गया, प्लस 27 हो गया x, ठीक है। इधर 7 अकेले था, कोई बात नहीं, इधर से 9 जाएगा, उधर जाएगा, कितना आ जाएगा, -9 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 0 बना देते हैं। इधर से क्या हो गया, 4x² हो गया, ठीक, 4x² हो गया। ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया -2x हो गया। ये कितना आया, ये भी -2 आया, इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x²। जैसे ही ये 2x² हुआ, ये -x हो गया और -1 हो गया, इक्वल टू 0। इसको हम 0, ये देखिए 2 जाके 0 से 0.2 0 हो गया, बचा कितना, 2x² एंड -x-1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर दीजिए, इसको फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा इसका, -2x प्लस x और -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, x-1 प्लस 1 कॉमन इसमें से, तो x-1 इक्वल टू 0। यहाँ से x-1 और 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में आ गया। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1, x की एक वैल्यू आ गई कितनी, 1। अच्छा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की एक दूसरी वैल्यू आ गई कितनी, -1/2। थोड़ा चेक करके देखते हैं कि अच्छा देखिए 1, 4 1 4 -3 1, ये पॉसिबल है ना, 3 1 3, 3 -1 2 पॉसिबल है। थोड़ा सा इसको भी चेक करके देखते हैं किसी एक वैल्यू में रख करके, 4x - 3 AD, है ना। देखिए तो 4x मतलब 4 इंटू x की वैल्यू रख देंगे -1/2, रख दो, -3, ये आपके पास कितना आ गया, -4/2, और ये कितना आ गया, -3, ये आपका आ गया -4, और माइनस कितना हो गया, -6, ओके, अपॉन 2, तो -10/2, 10/2, ठीक है। तो ये कितना, हाँ कहीं कुछ हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है, जल्दी जल्दी इसको ढूंढ लीजिए। कहाँ पर गड़बड़ किया, कहाँ पर हम लोगों ने गड़बड़ किया है, ठीक है, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, ठीक है, -5। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं, एडी क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव, ठीक है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हम निग्लेक्ट कर देंगे, व्हाट विल बी आवर वैल्यू, और वैल्यू विल बी x इज इक्वल टू 1। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, यहाँ पर डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ते हैं और पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो बस हमें यहाँ पहचानना था कि यहाँ कौन सा थ्योरम अप्लाई हो रहा है, और उसके बाद हमें इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्राई करिए जरा। ओके, ओके, ठीक है, देखिए इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर क्या करने वाले, इन द गिवन फिगर डी, यहाँ पर डी है ना, डी कुछ इधर थोड़ा सा आ गया था, ठीक, तो डी इज पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए, डी एफ इज पैरेलल टू ए, प्रूव दैट बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, है ना, बी ई अपॉन ई सी, ठीक है ना। चलिए जरा सा प्रूव करते हैं, प्रूव करते हैं, कैसे करेंगे, लेट अस सी, लेट अस सी। क्या क्या दिया हुआ है पहले तो देखिए, डी इज पैरेलल टू ए सी दिया हुआ है, डी ई इज पैरेलल टू ए सी, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो पहले तो इन्हीं भाई साहब को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी, डी इज पैरेलल टू ए सी, डी पैरेलल किसके, ए सी के पैरेलल है ना। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, जो डी पैरेलल टू ए सी है, तो देखिए जरा सा बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ए सी हो जाएगा, होगा ना, कैसे, बाई बीपीटी, है ना, बीपीटी, ठीक है, बीपीटी, ओके, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू, ठीक है ना, बी ई। देखिए मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम तक पूरे रिश्तेदारों को भूल जाओ, ना मौसी ना मौसा, ठीक है ना। इस समय मौसा बनाना है, किसको बनाओ, बीपीटी को,
है ना, बीपीटी को, इनको याद रखो, है ना, क्योंकि इस समय कोई काम नहीं आने वाला है, बीपीटी काम आने वाले हैं, है ना। चलिए, तो बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी हो गया। अच्छा ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। फिर देखते हैं अगला क्या दिया हुआ है, डीएफ इज पैरेलल टू एई। डीएफ कहाँ है, डीएफ पैरेलल है किसके, एई के पैरेलल है ना, डीएफ किसके पैरेलल है, एई के। तो इसका मतलब अब हम लेंगे ट्रायंगल एबीई में। नाउ नाउ इन ट्रायंगल एबीई, एबीई में डीएफ पैरेलल है किसके, डीएफ पैरेलल है एई के, ठीक है, डीएफ पैरेलल है एई के, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहां भी कौन, मौसा जी, बीपीटी, ठीक। तो यहां भी हम क्या लिखेंगे, बी डी अपॉन डी ए, है ना, यहां भी हम लिखेंगे बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, है ना, तो बी एफ अपॉन एफ ई, ये हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा देखिए फिर क्या मिला हमको, एलएचएस में दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए ना। एलएचएस में बी डी अपॉन डी इज इक्वल टू बी अपॉन ए सी और बी डी अपॉन डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं ना, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। सो स्टूडेंट्स 1 और 2 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और 2 से हमारा हो गया प्रूफ, क्या, बी अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक है। तो बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, है ना, हेंस प्रूव्ड। देखिए मैं आपको बता देता हूं ना कि अभी मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट फील कराना चाहता हूं, है ना। आपको लग रहा होगा कि अरे सर वो सिंपल वाला क्वेश्चन आप करा रहे, नहीं कोई बात नहीं है। हम लोग, मैंने क्या बताया कि पहले कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया ना तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा, है ना। रीजनिंग आपके अंदर तभी काम करने वाली है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मैं कुछ चूजन क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, मुझे आइडिया है, मुझे मालूम है कि कहां पर आपको प्रॉब्लम होती है, वो क्वेश्चंस को लेकर के मैं एक और लेक्चर बना दूंगा, ठीक है ना। ओके, ये देखिए, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट का स्टूडेंट्स में बता दो, कॉन्सेप्ट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। यहां पर देखिए, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी एंड पी आर इज पैरेलल टू ए सी। देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या दिया हुआ है। पी क्यू इज पैरेलल टू, पी क्यू ये है, पी क्यू पैरेलल है किसके, ए बी के, ठीक है। पी आर पैरेलल है किसके, ए सी के, ठीक है, ओके। हमें प्रूव क्या करना है, हमको करना है क्यू आर अपॉन बीसी को। अच्छा एक चीज, हमने क्या पढ़ा, बीपीटी पढ़ा, बीपीटी में क्या होता था, ठीक है, बीपीटी में हमने क्या पढ़ा, बीपीटी में हमने पढ़ा कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है ना, ये लाइन अगर इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो हमें बीपीटी ने बताया कि एडी अपॉन बीडी इक्वल होगा किसके, ए अपॉन सी के। जरा सा देखो, इन ट्रायंगल, सोल्यूशन देखो, इन ट्रायंगल, है ना, इन ट्रायंगल AOB, AOB में PQ पैरेलल है किसके, PQ पैरेलल है किसके, PQ इज पैरेलल टू AB, तो बाई बीपीटी यहां पर क्या लग जाएगा, बाई बीपीटी। बीपीटी क्या बोलेगा, बीपीटी कहेगा कि लिख दो भैया OP अपॉन PA, OP अपॉन PA, OP अपॉन PA इज इक्वल टू OQ अपॉन BQ, है ना, BQ, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा ऑल्सो, और क्या गिवन है, ऑल्सो पी आर इज पैरेलल टू ए सी, और क्या दिया हुआ है, पी आर पैरेलल किसके, पी आर पैरेलल टू ए सी, ठीक है। तो यहां भी क्या लगाएंगे, बाई बीपीटी, बाई बीपीटी। अच्छा बीपीटी से क्या हो जाएगा, ओपी अपॉन पी ए, ओपी अपॉन पी ए, दैट विल बी इक्वल टू ओ आर अपॉन आर सी, है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, ओ आर अपॉन आर सी हो जाएगा, है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जरा दोनों को इक्वेट करते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से लेते हैं हम लोग। 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ओपी अपॉन पी ए, ओपी अपॉन पी ए। इसका मतलब क्या हुआ कि ओ क्यू अपॉन बी क्यू, है ना, इज इक्वल टू ओ आर अपॉन आर सी। देखो देखो, हमें इसी में तो चाहिए था, हमें चाहिए क्यू आर इज पैरेलल टू बी सी ना, तो हमको यहाँ मिल गया ओ क्यू अपॉन बी क्यू और ओ आर अपॉन आर सी। तो ये जो कन्वर्स वाले हैं ये यही कहते हैं अगर रेशियो सेम है तो दैट लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड लाइन, ठीक।
तो बाई यहां लिख देंगे कि बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये आपका प्रूव हो गया क्या, क्यू आर इज पैरेलल टू बीसी, क्यू आर इज पैरेलल टू बीसी। ओके सो स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है ना बच्चों, मैं बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है, AB इज पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ठीक है। प्रूव दैट AO अपॉन OC, क्या प्रूव करना है, ये AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, यही हमको प्रूव करना है। देखिए क्या करते हैं इसको भी, सबसे पहले इसमें गिवन क्या है, गिवन क्या है लिख लेते हैं। गिवन है इसमें कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, है ना, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD, है ना, AB इज पैरेलल टू CD दिया हुआ है, ठीक है। ओके, हमें प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखिए वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कंस्ट्रक्शन के लिए ना हम लोग AB और CD के पैरेलल यहां से एक ड्रॉ कर लेते, क्या, OE, है ना, तो लिखेंगे कि ड्रू OE पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ड्रू OE पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD। चलिए देखते क्या करेंगे। अच्छा, अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि अगर हमने OE को पैरेलल ले लिया AB के, ठीक है, और OE ही पैरेलल किसके, CD के, तो हम जाएंगे ट्रायंगल की तरफ, ठीक है ना। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में ट्रायंगल हमारा क्या क्या हो गया, जरा देखिए ट्रायंगल हमारा क्या क्या हो गया। एक ट्रायंगल हमारा हो गया, एक ट्रायंगल हम ले लेंगे किसको, ये DAB, एक ट्रायंगल ले लेंगे DAB, DAB में OE क्या है, पैरेलल है, किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है, ठीक। अगर ये इसके पैरेलल है तो इसको हम सॉल्व करते हैं, जरा देखिए क्या लगेगा, इन ट्रायंगल, है ना, सिंस इन ट्रायंगल DAB OE इज पैरेलल टू, OE क्या है, पैरेलल किसके, AB के, और जब ये पैरेलल है इसके तो इसका मतलब यहाँ पर हम लगा देंगे क्या, BPT लगा देंगे ना, बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AE अपॉन D लिखिए, चाहे D अपॉन E लिखिए, है ना, तो देखिए लिखिए D अपॉन AE इज इक्वल टू, ठीक है ना, D अपॉन AE इज इक्वल टू ये DO अपॉन OB हो जाएगा, ठीक, DO अपॉन OB हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये OB DO कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं इसका, ठीक। AE अपॉन D ये हो जाएगा किसके, OB अपॉन OD के, ठीक। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक। ओके, अब जरा सा देखते हैं, अगला देखते हैं, अगला हम देख लेते हैं ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, देखिए ADC में, या DAC लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADC या DAC कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। DAC क्या है, OE, इस बार OE पैरेलल किसके, CD के पैरेलल है ना, OE इज पैरेलल टू CD। अच्छा बच्चों देखो, तो जब OE पैरेलल हो गया किसके, CD के, तो यहां भी लगेगा क्या, BPT, है ना, तो हम लिखेंगे यूजिंग BPT, ठीक, यूजिंग BPT। यहां से क्या हो जाएगा, यहां से भी हम लिखेंगे क्या, इस साइड से लीजिए, चाहे ऐसे इसका रेशियो लीजिए, ठीक है, ये ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत उससे नहीं है, ठीक। तो हम लिखेंगे AE अपॉन DE, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO अपॉन OC हो जाएगा, AO अपॉन OC। अब जरा से देखिए तो कंपेयर करिए, ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया,
ठीक, तो फ्रॉम 1 एंड 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से, 1 और 2 से हमने क्या देखा कि ए अपॉन डी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, और ए अपॉन डी ही किसके इक्वल है, एओ अपॉन ओसी के इक्वल है। तो कंपेयर करके हम सीधे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा, ये कंपैरिजन में मैं आपको बता दूं कि हम कंपेयर करते हैं, क्या कंपेयर करते हैं, सीधे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, जो 9th में आपने यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ रखा होता है ना, कि थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। देखिए, एओ अपॉन ओसी और ओबी अपॉन ओडी दोनों सेम थिंग के इक्वल है, दैट इज व्हाट, ए अपॉन डी के। तो इस वजह से हम सीधे इक्वेट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करके लिख देते हैं कि एओ अपॉन ओसी इज इक्वल टू ओबी अपॉन ओडी, हिंस प्रूव्ड। ठीक है ना, ये हमारा प्रूव हो गया। चलिए, आई होप, देखिए अभी मैंने क्या किया, 4 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हुए हैं, किससे, बीपीटी से। ठीक है ना, तो बीपीटी से और उसमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी दोनों का मैंने यूज बता दिया कि किस तरीके से हम बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करते हैं। ठीक, अच्छा, अब हम लोग बढ़ रहे हैं इसके आगे, जो जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, गेस कर गए होंगे, व्हाट, दैट इज दिस वन, सिमिलरिटी इन ट्रायंगल्स। ठीक है ना, सिमिलरिटी इन ट्रायंगल्स। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू सिमिलरिटी इन ट्रायंगल्स एंड देन क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, एंगल 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 सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, साइड 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 सिमिलरिटी, एंड करोलरी एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक है ना, तो बिफोर गोइंग टू ऑल these criterias of similarity, now I would like to discuss with you the concept of similarity। देखो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी जो है ना, ये आपको मतलब आपके लिए ना बड़ा चैलेंजिंग होता है। ठीक, लेकिन है ये बड़ा इजी। इसको देख करके आप घबराने लगते हैं, सर हमको मतलब बीपीटी तो जैसे तैसे हमको समझ में आ जाता है, लेकिन सर प्लीज कुछ ऐसा बताइए कि हमको सिमिलरिटी समझ में आ जाए। देखिए, ट्रायंगल, पहली चीज तो ट्रायंगल से न जाने आप लोग क्यों इतना डरते हैं, जबकि ट्रायंगल पर अच्छा खासा आपको क्लास 9th में चीजें आपके टीचर सिखाते हैं। ठीक, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको आज ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके लिए पहले आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब, अगर आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अगर कंटिन्यू है तो प्लीज लाइक। ठीक है, ओके, क्राइटेरियाज फॉर सिमिलरिटी। उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा सिमिलरिटी के बारे में, है ना। सिमिलरिटी इन ट्रायंगल्स से पहले हम डिस्कस कर लेंगे सिमिलरिटी एक्चुअल में होती क्या है। अच्छा, देखो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, आप ये देखिएगा कि जरा सा, मैंने ये एक ट्रायंगल लिया, ठीक, ये एक ट्रायंगल लिया और मैंने एक ये ट्रायंगल लिया। ठीक, ओके, मैं एक सर्कल ले लेता हूं। ठीक, मैं एक सर्कल ले लेता हूं। ठीक है, ओके, दोनों सर्कल में डिफरेंस क्या होगा, दोनों सर्कल में डिफरेंस आप यही कहोगे कि सर दोनों सर्कल का जो क्या रेडियस है वो क्या है, अलग है। ठीक है, अच्छा, कुछ और ले लेता हूं मैं, ये स्क्वायर ले लेते हैं, है ना, ये स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक, हमने ये स्क्वायर ले लिया, दोनों स्क्वायर में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, आप कहेंगे कि सर दोनों का जो साइड है, लेंथ ऑफ साइड, वो अलग अलग है। ठीक है, ओके, अच्छा, इसी तरीके से हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स, जैसे अगर हम एक पेड़ की बात करें, है ना, एक पेड़ की बात करें, तो आप देखते हैं कि पेड़ जब आप लगाते हैं छोटा रहता है। ठीक, उसके बाद पेड़ जब ग्रो करता है तो दोनों में डिफरेंस किसका होता है, पेड़ का जो शेप है वो शेप तो आपको सेम मिलेगा, लेकिन साइज दोनों में क्या होती है, डिफर होती है, साइज दोनों में डिफर होगी। आप अपना फोटोग्राफ देखिए, है ना, फोटोग्राफ, आप आपका ही इमेज होता है आपका फोटोग्राफ, लेकिन जब आप दुकान पे जाते हो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बनवाते हो आप, ठीक है ना, कि भैया पासपोर्ट साइज फोटो बनवा दो, ठीक है ना, तो वो बनाता है। ठीक, आप कहते हैं 30 रुपीज में 6 कॉपीज देंगे। अब उस जो 6 कॉपीज लाते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो सभी 6 कॉपीज जो होती है वो सेम साइज के होते हैं। ठीक, सेम साइज उनको दिया गया होता है, लेकिन लेकिन क्या होता है, कोई फोटो जो आपको बहुत अच्छी लग गई ना, तो आप बोलते हो कि भैया इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, है ना, बड़े साइज में हमको दे दीजिए। तो फोटो तो आपकी ही है ना, आपकी फोटो बदलने वाली तो है नहीं, है ना। फोटो क्या है,
सेम है, लेकिन साइज क्या है फोटो का, फ्रेम का साइज जो है वो साइज क्या है, डिफर है। तो बस एग्जैक्टली यही आपको समझना है, ठीक है ना। तो दो चीजें होती हैं, एक वर्ड होता है कॉन्ग्रुएंट, एक वर्ड क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट। और दूसरा होता है सिमिलर, ठीक, सिमिलर, ठीक। देखिए जरा सा, सिमिलर और ये कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इस डिफरेंस को आप समझिए, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट की बात जब भी हम करेंगे तो मैंने बताना कि आपने सेम साइज का, पासपोर्ट साइज का अपने फोटोग्राफ लिए, वो सभी जो थे वो सेम शेप के ही थे और सेम साइज के भी थे, है ना। तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, वो एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जबकि आपने जो पासपोर्ट साइज का फोटो लिया वो नियर अबाउट आपको इस शेप में दिया, ठीक है ना, आपने फ्रेम थोड़ा सा बड़ा करा दिया तो इस शेप में दिया, ये दोनों क्या बोले जाएंगे, शेप तो दोनों का सेम ही दिया जा रहा है ना, लेकिन आप उस फोटोग्राफ का जो साइज ले रहे हैं वो डिफर ले रहे हैं, ठीक। तो जब साइज डिफर हो सकता है, सिमिलर में साइज क्या हो सकता है, डिफर हो सकता है, शेप लेकिन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक। अगर मान लीजिए ये जो सर्कल है, एक दूसरा सर्कल मैं बनाऊं और उसका शेप मैं मतलब लगभग इतना ही रखूं, देखिए मैं इतना ही रखूं, मतलब रेडियस लगभग मैं दोनों सर्कल का क्या रख रहा हूं, सेम रख रहा हूं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे 2 रुपीज के कॉइन हो, ठीक है ना, उनका बंच बनाओगे वो सब क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। 5 रुपए का कॉइन, उनका बंच बनाओगे सब क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन 2 रुपीज कॉइन का और 5 रुपीज के कॉइन का जब कंपेरिजन आप करेंगे तो वो क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है, एग्जैक्टली। तो आई होप कि जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो आपने समझ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखिए जरा सा, थोड़ा सा ये सभी शेप्स हटा देते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं मुद्दे पर, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, सिमिलरिटी इन ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं सिमिलरिटी इन ट्रायंगल्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक। एक्चुअल में दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं, ठीक है ना, तो कैसे, फिर उनके बीच में अगर वो सिमिलर है तो क्या रिलेशंस हो सकते हैं। पहली चीज तो इफ, ठीक है ना, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। आई होप कि अभी आपने कॉन्ग्रुएंसी और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स के बारे में आपने समझ लिया होगा। एक बार मैं फिर भी रिपीट कर देता हूं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होंगे, जिनका शेप और साइज दोनों क्या हो, सेम हो, ठीक। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें शेप तो सेम होगा लेकिन साइज में वेरी, ठीक, साइज वेरी करेगा, ठीक है, ओके। अब मैं बात कर लेता हूं इस पर सिमिलरिटी की। तो अगर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होगा, है ना, ये देखिए सिमिलरिटी का सिंबल है ये, इस तरीके से हम उसको इंडिकेट करते हैं। तो अगर एबीसी डी ई एफ के सिमिलर होगा ना, तो इस केस में, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना, इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं ना इसके, करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आर इन, ठीक है ना, आर इन प्रोपोर्शन, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। अब जरा सा मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैं एक बात बता देता हूं, ये सब पूरा गेम इसी का होता है बेटा, पूरा गेम इसी का होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है ना। सबसे बड़ी कंफ्यूजन आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स में होती है। देखिए जैसे अगर मैं इसको फॉर्मुलेशन में अगर लिखूं, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो अब देखिए यहां पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको पहचानना है करस्पॉन्डिंग एंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड। देखिए एंगल ए बी सी, ठीक है ना, तो ए का करस्पॉन्डिंग डी, बी का करस्पॉन्डिंग ई, सी का करस्पॉन्डिंग एफ, ठीक। तो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल ई के। और एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के, ठीक, ओके।
तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं ये करेस्पॉन्डिंग, ये करेस्पॉन्डिंग, और ये एंगल इसके करेस्पॉन्डिंग। ठीक ठीक, ये क्या हों, इक्वल होंगे अगर ये सिमिलर है तो। ठीक, उसके बाद करेस्पॉन्डिंग साइड्स मैं एक बार फिर से क्लियर लिख लूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन इसमें ना आए। ठीक है ना, देखिए ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। देखो इसमें ये जो ए बी है, ए बी का करेस्पॉन्डिंग डी आएगा, बी सी है, बी सी का करेस्पॉन्डिंग ई एफ आएगा। ठीक, ए बी का करेस्पॉन्डिंग डी, बी सी का करेस्पॉन्डिंग ई एफ। ठीक है, फिर ए सी का करेस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, ए सी का करेस्पॉन्डिंग डी एफ। यही आपको ध्यान देना होता है। ठीक है ना, तो मैंने क्या बताया कि इफ दे आर सिमिलर देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन। तो देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स मीन टू से, अच्छा प्रोपोर्शन एक वर्ड बार बार यूज हो रहा है। प्रोपोर्शन मींस उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो हो वो रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, तो ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी डी एफ। ठीक है ना, ये हुआ आपका करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन का मतलब। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा अगर इतना समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है ना, मैं आगे बढ़ता हूं। आगे अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसका, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट और क्राइटेरियाज ऑफ सिमिलरिटी की, है ना। देखिए ये तो हो गया कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हुए तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे। अब पहचानेंगे कैसे, है ना, पहचानेंगे कैसे कि मतलब क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए दो ट्रायंगल्स को सिमिलर होने के लिए। पहला देखते हैं। ठीक है ना, पहला हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास है एंगल 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 सिमिलरिटी। देखिए एंगल 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 सिमिलरिटी, दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं आपको। ठीक है, दो ट्रायंगल्स आपको दिए हों, मान लीजिए ए बी सी और डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल आपको दे दिया गया। ठीक, इसमें दिया गया कि ये क्या है 40 डिग्री है, ये क्या है 60 डिग्री है, और ये कितना है 80 डिग्री है। ठीक, ओके, ये एंगल 40 डिग्री है, ये एंगल कितना है, ये 60 डिग्री है, और ये एंगल कितना है 80 डिग्री है। ठीक, 40 60 80 180, सम शुड बी 180। अच्छा अब देखिए मजेदार बात, यहां पर जो मैंने आपको बताया ना उसको हम लोग थोड़ा चेक करेंगे। ये 40 है, ये 80 है। ठीक, ये 60, यहाँ 60 है, ये 80, ये 80 है। ठीक, और ये 40 तो यहाँ 40 है। ओके, क्या हम यहां पर ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ लिखना ठीक होगा, है ना, क्या ये ठीक होगा, नहीं, ठीक नहीं लिखना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम करेस्पॉन्डिंग साइड्स और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इन प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, हमको यहाँ पर दोनों ट्रायंगल जो है ना, ये दोनों ट्रायंगल में हम कंपेयर करें तो इसके तीनों एंगल्स के इक्वल हैं। ठीक है ना, यही होती है आपकी एंगल 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 सिमिलरिटी। मतलब अगर किसी ठीक है, इफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल is correspondingly equal to all the three angles of another triangle, then the triangle should be parallel, है ना, those triangles will be parallel। okay, by which criteria, by angle 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 similarity। ठीक है, अच्छा लेकिन अब बात यहाँ पर मैंने क्या बताया कि ये हम नहीं लिखेंगे, हमें क्या लिखना चाहिए यहाँ, ट्रायंगल ए बी सी। अगर हम इसको लिख रहे हैं ना, देखिए ए बी सी को लिख रहे हैं तो यहां पर ठीक है, देखिए ए बी सी 40 60 80 चल रहा है, तो यहां भी हम 40 60 80 ही चले तो ही ठीक है, ई एफ डी। ठीक, ई एफ डी, नहीं तो क्या होता है कि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसमें बच्चे उलझे रहते हैं कि हम कैसे प्रूव करें सर, जो प्रूव करना था हमको वो हमारा प्रूफ आ नहीं रहा है, उसका रीजन कहीं ना कहीं ये होता है। ठीक, अच्छा देखिए, तो ये हो गई आपकी क्या, एंगल 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 सिमिलरिटी। अच्छा देखिए जरा सा, ये देखिए
ये आपको कह रहा है करोलरी इसका है, ठीक है ना। करोलरी क्या होता है, देखिए थ्योरम हम जितना पढ़ते हैं ना, तो थ्योरम क्या होता है, दैट रिक्वायर्स प्रूफ, लेकिन करोलरी में करोलरी इज डिड्यूस्ड फ्रॉम अ थ्योरम, इट इज अ स्टेटमेंट दैट इज डिड्यूस्ड फ्रॉम अ थ्योरम, इट डोंट रिक्वायर प्रूफ, इट इज ऑलवेज डिड्यूस्ड फ्रॉम अ थ्योरम, ये थ्योरम से ही बताया जाता है, ठीक। जैसे मैंने बीपीटी बताया, बीपीटी के बाद दो और करोलरीज बताई ना, उसका यूज, तो वो बीपीटी से ही हमने सॉल्व किया था, उसी तरीके से करोलरी भी इसी एंगल 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 सिमिलरिटी से आती है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये हम पढ़ते जरूर हैं, लेकिन हम इसको बहुत कम आप देखते होंगे यूज में, क्यों, क्योंकि इसका पूरा का पूरा काम कौन कर जाता है, ये कर जाता है, ठीक, इसका पूरा पूरा काम ये कर जाता है। अच्छा, ये एंगल एंगल सिमिलरिटी क्यों आया चलन में ज्यादा, ठीक है ना। इसमें ये कहा गया कि मान लीजिए हमारे पास ये दो ट्रायंगल हैं, ठीक, हमारे पास ये दो ट्रायंगल हैं, अगर हमने ये ले लिया कि ये 50 था और ये 40 था, ये 50 था, ये 40 था, तो ऑलरेडी आपको पता है ना कि अगर ये 50 ये 40, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से जब 180 से 90 माइनस करेंगे इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा, ये तीसरा भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये तो अंडरस्टूड है, ये तो अंडरस्टूड है, मतलब अगर दो ट्रायंगल हैं, दोनों में दो एंगल्स अगर इक्वल हैं, तो तीसरा हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, दैट इज अंडरस्टूड दैट दैट विल आल्सो बी इक्वल। तो इसलिए सिमिलरिटी प्रूव करते समय हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि अगर दो एंगल हमको इक्वल मिल गया, तो हम एंगल एंगल सिमिलरिटी लिख करके हम आगे बढ़ेंगे, ना कि हम तीसरे एंगल को, वो वेस्ट ऑफ टाइम होता है, ठीक। ओके, चलिए अब अगला हम लोग डिस्कस करते हैं, अगला डिस्कशन हम लोग करते हैं दूसरे टाइप ऑफ सिमिलरिटी की, दैट इज SAS सिमिलरिटी। देखिए SAS सिमिलरिटी हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इसको जरा देखते हैं, ठीक, हम लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे, देखिए, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये दो ट्रायंगल हैं, ठीक, हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है DEF, ठीक। इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है और ये 10 दिया हुआ है, ठीक, ये हमको 6 दिया हुआ है और ये 12 दिया हुआ है, और ये 40 है ना, ये 40 डिग्री दे दिया, ये 40 डिग्री दे दिया, है ना। दोनों में आपको, इन दोनों फिगर में क्या कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है ना, क्या कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है। आप देख रहे होंगे AB और EF का जो रेशियो है ना, किसका, AB और EF का जो रेशियो है इसमें, AB एंड EF, वो क्या है, 5/10 है, मतलब 1/2। अच्छा, और क्या देख रहे हो, एंगल B इक्वल टू क्या है, एंगल F के, ओके, ठीक है। फिर देख रहे हैं कि BC और DF का जो रेशियो, BC और DF, तो BC/DF ये जो रेशियो है वो 6/12 है, ठीक है ना, 6/12, इसको भी रिड्यूस करें, कितना आएगा, 1/2। तो इसका मतलब आपने देखा, ये साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्या कहता है कि दो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का, ठीक है, दो करेस्पॉन्डिंग साइड, एक ट्रायंगल के दो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दूसरे ट्रायंगल के दो करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के अगर इक्वल आ रहा है, करेस्पॉन्डिंग मतलब यहाँ AB/EF और BC और DF, ये जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स थे इनका रेशियो, और वो जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स की हम बात कर रहे हैं, उन दोनों साइड्स के एडजस्ट बीच का जो एंगल बन रहा है, ठीक है ना, ये एंगल जो बनेगा, ये अगर इक्वल है, अगर ये इक्वल है, तो हम कहेंगे कि बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, है ना, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अच्छा देखिए, आप लोग ना ये ऐसा कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं क्लास 9th में ना, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, उसमें आपको क्या बताया गया था कि अगर दो साइड, मतलब दो करेस्पॉन्डिंग साइड्स दो ट्रायंगल के आपस में क्या है, इक्वल हैं, और उनके इंक्लूडेड साइड्स के इंक्लूडेड जो एंगल है वो अगर इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। लेकिन
यहाँ पर सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं तो सिमिलरिटी में वो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो सेम होना चाहिए और इंक्लूडेड एंगल। ठीक, ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और, यहाँ लिखेंगे कैसे, है ना, यहाँ लिखेंगे कैसे? यहाँ लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? ट्रायंगल, देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूं, पकड़िए, ए बी सी, ठीक, ए बी सी, है ना, ट्रायंगल ए बी सी किधर 546, तो सिमिलर टू ट्रायंगल ई एफ डी, लिखेंगे ई एफ डी, ये दोनों सिमिलर हो गए। ठीक, ओके ना? तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया कि ये साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगला साइड 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 सिमिलरिटी की तरफ। तो साइड 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 सिमिलरिटी क्या होती है? ठीक, ए बी सी, ठीक है, और के एल एम, ये दो ट्रायंगल हमने ले लिया। ठीक, साइड 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 सिमिलरिटी, अब सिंपल सी बात है, हम लोग कॉन्ग्रुएंसी की तो बात नहीं कर रहे हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल ना, हम सिमिलरिटी की बात करें तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है ना? यस, तो अगर यहां पर आपको ये ऐसा दे रहा है कि ए बी और के एल, अगर इसका रिलेशन मतलब इसका रेशियो, एंड बी सी और एल एम का रेशियो, ठीक, और ए सी और के एम का रेशियो, ए सी और के एम का रेशियो, अगर ये रेशियो इक्वल है ना, अगर ये रेशियो इक्वल आ रहा है तो हम कहेंगे कि बाई साइड 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 सिमिलरिटी बोथ दी ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? सिमिलर है। ठीक, आई होप समझ में आया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 2.5 है, यहाँ 5 है, ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 14 है, ठीक, यहाँ 7 है, यहाँ 14 है, चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, नहीं तो ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी बीच में कूद करके हमारे खिलाफ ना केस दायर कर देगी। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी कहती है कि सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन दी थर्ड साइड, है ना, ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से। ठीक, ओके, तो यहाँ तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, हम इसको कर लेते हैं क्या, 4 लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ हम लिख लेते हैं इसको 4 लिख लेते हैं, और ये 5 6 और ये हम ले लेते हैं 4, ये 8, तो देखिए क्या मिलेगा आपको 2.5 और 5, ठीक है, और 3/6 और 4/8, ये सब की वैल्यू काटने के बाद क्या आने वाली है? 1/2 आने वाली है ना, 1/2 आने वाली है। तो हमने क्या देखा, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो रेशियो सेम है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, क्या लिखने वाले हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू के एल एम। आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, है ना? ओके, चलिए, हाँ, क्लियर हो गया, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा कि कुछ मतलब जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, उसके लिए मैं एक अलग क्लास रखूंगा, ठीक है ना, उसको भी मैं आपको अपने चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा। अभी क्या है कि मैं जैसे सिमिलरिटी जो हम लोगों ने पढ़ी उसको उसका एप्लीकेशन भी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, और उसके साथ साथ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और कुछ क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं वो मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं एक क्लास और रखूंगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप में, है ना? देखिए ये ना बड़ा ये और इसके बाद एक थ्योरम है, ये आ जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या है। इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर, एक वर्ड यहाँ पर इक्विएंगुलर यूज हो रहा है। देखिए कभी कभी ना हमको सिमिलर नहीं कहता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, सीधे क्या कह देता है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर। इक्विएंगुलर मीन टू से कि दोनों जो ट्रायंगल हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्विएंगुलर। तो और करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर उसके इक्वल है तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, if two triangles are equiangular, prove that the ratio of their corresponding sides is the same as the ratio of the corresponding
अल्टीट्यूड। अच्छा, अल्टीट्यूड क्या होता है? अल्टीट्यूड, मीडियन, ये दो वर्ड है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, है ना। दो दो वर्ड एल्टीट्यूड और मीडियन जो बच्चों को हमेशा कंफ्यूज करते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है और मीडियन क्या होता है, मैं आपको बता दूं, ये 9th का टॉपिक है। एल्टीट्यूड में एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि जैसे ये जो ट्रायंगल है, देखिए, एक एक ये ट्रायंगल हमने ले लिया और एक ये ट्रायंगल ले लिया, ठीक है ना। एल्टीट्यूड, है ना, मैं अगर आपको बोलूं तो एल्टीट्यूड ना थोड़ा सा एटीट्यूड में रहता है ना, कहता है मैं झुकूंगा नहीं, है ना। अच्छा, मैं झुकूंगा नहीं मीन टू से यहां से किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर जो लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर वाला जो होता है, परपेंडिकुलर वाला, ठीक, परपेंडिकुलर वाला, वो क्या होता है, उसका एल्टीट्यूड बोला जाता है, ठीक, समझ गए ना, एल्टीट्यूड बोला जाता है। जैसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, मैं बीपीटी में पढ़ाते समय बताया, तो देखो ट्रायंगल थोड़ा सा झुक गया, है ना, ट्रायंगल थोड़ा सा झुक गया, तो ट्रायंगल झुका लेकिन एल्टीट्यूड अभी भी नहीं झुकेगा, है ना, वो अभी भी क्या होगा, सीधे, है ना, खड़ा रहेगा मैदान में, सीधे परपेंडिकुलर आएगा, ठीक, यही ध्यान देना है आपको। ये एल्टीट्यूड जो है बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक। तो ये एल्टीट्यूड है। लेकिन मीडियन क्या है? मीडियन क्या है? मीडियन ना कंडीशन के अकॉर्डिंग रहता है। मीडियन का काम क्या होता है? मीडियन भी वही लाइन सेगमेंट, वैसा ही लाइन सेगमेंट होता है, लेकिन ये क्या करता है, किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट वाले साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होता है, ये मीडियन होता है, ठीक, ये मीडियन होता है। तो यहां अगर इस ट्रायंगल की मीडियन अगर हम यहां से ड्रॉ करना चाहेंगे ना, तो ये मीडियन यहां पर आएगा, इसके बीसी के मिड पॉइंट पर आएगा, ये आपको समझ लेना है। तो यहां पर हमको यही दो चीजें पढ़नी है। पहला क्या कह रहा है, ठीक है ना, पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि आप बताओ भाई, कह रहा है ये दो ट्रायंगल हमने सिमिलर ले लिया पहले, ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हमने सिमिलर ले लिया, अच्छा, सिमिलर ले लिया, फिर क्या कह रहा है इसमें, फिर कह रहा है कि भाई एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड ले लिया हमने यहां से, ठीक, एल्टीट्यूड ले लिया दोनों ट्रायंगल का, ओके ओके। ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी, और ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड ए एल, ठीक, एल्टीट्यूड ए एल। ये हो गया हमारा पी क्यू और आर, ये भी हमारा हो गया क्या, एल्टीट्यूड पी एम, ठीक। हमको यहाँ पर प्रूव क्या करना है, देखिए जरा सा, टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि जो, ठीक है, टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर, प्रूव दैट रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स मीन टू से ए बी अपॉन पी क्यू, है ना, इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, है ना। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा आपका एल्टीट्यूड ए एल अपॉन पी एम के, है ना, ए एल अपॉन पी एम के, यही हमको इसमें प्रूव करना है। देखिए जरा सा, फिर हम क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक चीज और गिवन क्या है, गिवन है कि जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ए बी सी, वो सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के। चलिए जरा सा सोचिए आप कैसे इसको प्रूव करेंगे, है ना, सोचिए। चलिए भाई बताइए, प्रूफ कौन सा, कौन सा, किस किस कॉन्सेप्ट से हम इसको प्रूव करने वाले हैं, कौन सा थ्योरम यहाँ पर लगने वाला है, बताइए जल्दी से, ठीक है, ओके। देखो जरा सा, सिंस ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर है, सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अगर ये इसके सिमिलर होगा तो इसका मतलब एक चीज मैं कह दूं कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा ना। एबीसी अगर सिमिलर है किसके, इसके, तो ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल हो गया, अच्छा, ठीक है। और एक चीज, एल, सिंस एल परपेंडिकुलर टू व्हाट, एल इज परपेंडिकुलर टू बीसी एंड पीएम इज आल्सो परपेंडिकुलर टू क्यूआर, इसका मतलब क्या हुआ कि सो ए एल बी, जो एंगल ए एल बी है, ए एल बी वो किसके इक्वल है, वो एंगल पी एम क्यू के इक्वल है कि नहीं,
बिल्कुल है, ठीक है ना। अच्छा क्या मिला आपको, क्या मिला आपको इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, है ना। देखिए दो एंगल हमको इक्वल मिल गया, एक एंगल बी क्यू के इक्वल, ए एल बी, और पी एम क्यू के इक्वल, तो ये वाला तो इक्वल हो ही जाएगा, हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लिखेंगे कि बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। एंगल एंगल सिमिलरिटी से जो ट्रायंगल ए बी एल है, ए बी एल, वो सिमिलर हो गया किसके, पी क्यू एम के, किसके सिमिलर हो गया, पी क्यू एम के, ठीक। अच्छा सिमिलर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये सिमिलर हो गया तो आप लिखेंगे ना कि ए बी अपॉन पी क्यू, करेस्पॉन्डिंग देखिए मैंने बता दिया आपको, बी एल अपॉन क्यू एम के, ठीक। और क्या हुआ, बी एल अपॉन क्यू एम के हुआ, और प्लस 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 ए एल अपॉन पी एम के इक्वल हुआ। हमें इसकी जरूरत फिलहाल यहाँ पर नहीं है, नहीं है, ठीक। हमें बस क्या, ये अगर मिल गया तो हमारा काम बन गया। देखिए दिस इज, ठीक है। देखिए 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 देखिए, ये ठीक है। यहां से हमें एक चीज लिखनी चाहिए थी कि अगर ये दोनों क्या है, सिमिलर है, तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर होगा, और क्या होगा, ए सी अपॉन पी आर होगा। इसको हमें लिखना चाहिए था इक्वेशन नंबर 1, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हम टैली कर देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, है ना। 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, 1 एंड 2 से ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हो जाएगा, इक्वल है ही किसके, बी सी अपॉन क्यू आर, और ए सी अपॉन पी आर के, और ये सब मिलाकर के किसके इक्वल हो जाएंगे, ए एल अपॉन पी एम के, ठीक। तो इतना मैं आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रह जाए, ठीक है। क्योंकि बोला गया करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्विएंगुलर टू द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है ना। तो प्रूफ में आपको सीधे सीधे यही लिख दिया होगा, ठीक है ना, यही लिख दिया होगा। तो इसको लेकर के आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मैंने आपको ये बता दिया है कि ये सभी करेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उसके करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के इक्वल होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, देखिए नेक्स्ट में क्या है, अगला जो थ्योरम है वो ये है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर प्रूव दैट द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग, यहाँ गलत हो गया है ना, यहाँ गलत हो गया है, ठीक है, हाँ गलत हो गया है। यहाँ क्या होना चाहिए, करेस्पॉन्डिंग मीडियन होना चाहिए, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, करेस्पॉन्डिंग मीडियन होना चाहिए यहाँ, ठीक है ना। देखिए अब हमको क्या प्रूव करना है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर प्रूव दैट द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग मीडियन, ठीक है, मीडियंस, ओके। इसके लिए भी हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक। दो ट्रायंगल हमारा बन जाएगा, कैसा बना, ठीक है, एक ये बनाया, ओके, एक ये बनाया, ठीक है, ठीक। अब की बार ये क्या है, यहां से अब की बार ये हमारा है, ये मीडियन है, ये क्या है, मीडियन। मीडियन मतलब, मीडियन क्या है कि ये मीडियन का कॉन्सेप्ट ये है कि ये इसका अपोजिट साइड का मिड पॉइंट है, ये आपको ध्यान देना है ना। ए बी सी डी ई एफ, ठीक। ए ए एल ले लेते हैं और डी एम भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इस बार ए एल और डी एम परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर के कॉन्सेप्ट में मत रहिएगा, ये मीडियन है। कहने का मतलब क्या हुआ कि दिस एल इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, दिस एम इज मिड पॉइंट ऑफ ई एफ, है ना, ये क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। चलिए अभी हम क्या करेंगे, यहां पर भी देख लेते हैं इसका प्रूफ। यहां पर सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, दोनों सिमिलर है आपस में, ठीक है ना। तो दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, करेस्पॉन्डिंग साइड्स किस में होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, ए बी अपॉन डी ई और बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ, ये दोनों क्या होंगे, करेस्पॉन्डिंग साइड्स, ये प्रोपोर्शन में हो गए, ठीक है। ये गिवन है, ये गिवन है। हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव क्या करना है, हमको ये प्रूव करना है कि जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वही रेशियो किसका है, करेस्पॉन्डिंग मीडियन का है, ठीक है ना।
तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख देता हूं, बस एक ही दिखाता हूं, ठीक, AL अपॉन DM, ठीक, यही मैं बस दिखाता हूं कि यही हम प्रूव करेंगे। बाकी ये अगर इसके इक्वल हो गया तो इसका मतलब ये तो बाकी सबके इक्वल है ही, ठीक। अच्छा, देखिए जरा सा प्रूफ में आते हैं, प्रूफ में, ठीक, इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक। प्रूफ में हम लोग क्या करने वाले हैं इस बार, है ना, इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा सा देखो। करेस्पॉन्डिंग, इसका मतलब देखो, अगर हम इस ट्रायंगल को ABL को सिमिलर दिखा दे, किसके, DEM के सिमिलर दिखा दे, तो हमारा काम बन जाएगा, करेस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हम इसको सिमिलर दिखाएं कैसे, है ना, इसको सिमिलर हम दिखाएं कैसे। तो इसको सिमिलर दिखाने के लिए जो हमको हमारे पास गिवन कॉन्सेप्ट है, हम उसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे। हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि सिंस ABC, ट्रायंगल जो ABC है वो सिमिलर है DEF के, तो दैट इज AB अपॉन DE, वो BC अपॉन EF के क्या हुआ, मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। तो AB अपॉन D इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF, है ना, AC अपॉन DF। अच्छा, AC अपॉन DF कोई बात नहीं है, यहां पर हम AC अपॉन DF नहीं ले रहे हैं, ठीक, नहीं ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है ना। तो हम देखिए इसको नहीं लेते हैं। यहां से जरा सा देखिए, AB अपॉन DE और इस BC को अगर मैं हाफ ऑफ BC लिख दूं, तो क्या लिख दूं, हाफ ऑफ BC लिख दूं, और इस EF को भी हाफ ऑफ BC, भाई तभी तो ये बैलेंस होगा ना। तो हाफ मतलब दोनों का हाफ करने पर, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा। तो हाफ ऑफ BC का हाफ किसके इक्वल है, इस BL के इक्वल है, और हाफ ऑफ EF किसके इक्वल है, इस EM के इक्वल है। तो ये हमारा यहां से जो हुआ वो क्या हो जाएगा, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC का हाफ क्या हो गया, BL हो गया, और EF का हाफ क्या हो गया, EM हो गया, है ना। तो अब यहां से ये तो हमको मिला इन दोनों ट्रायंगल में, ABL और DEM में AB और DE का रेशियो और BL और EM का रेशियो जो मिला हमको, वो रेशियो क्या मिला, इक्वल मिला, ठीक। अच्छा, ऑल्सो ये जो एंगल B है, एंगल B वो किसके इक्वल है, एंगल E के इक्वल है, ठीक, एंगल B किसके इक्वल है, एंगल E के इक्वल है। तो जब B और E, ये B और E आपस में इक्वल हो गए, तो बताइए जरा क्राइटेरिया कौन सी, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, है ना, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, DE, हो देखिए, ठीक है, ओके। देखिए हमें करना क्या है, हम कर क्या रहे हैं, तो ट्रायंगल ABL विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल क्या, DEM, ठीक है। और जैसे ये सिमिलर हुआ तो क्या हुआ, करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन हो जाएंगे इसके। तो AB अपॉन DE जो होगा वो इक्वल होगा किसके, AL अपॉन DM के, किसके इक्वल हो जाएगा, AL अपॉन DM के, इक्वेशन नंबर 2, और ये इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमारा क्या प्रूव हो जाएगा, 1 और 2 से हमारा प्रूव हो जाएगा कि AB अपॉन DE, ठीक है, इज इक्वल टू AL अपॉन DM, ठीक है ना। बाकी साइड भी करेस्पॉन्डिंग इक्वल है, ठीक है ना, तो ये भी उसके भी इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो हमने प्रूव कर लिया है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड, ठीक है, ओके। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अब देखो ये इन द गिवन फिगर PA, QB and RC each is perpendicular to AC such that PA is equal to X and RC is equal to Y, QB is equal to Z and AB is equal to A, BC is equal to B.
ओ ओ ओ ओ ओके, देखिए मैं भी दिन भर स्कूल में रहता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक दो क्लासेस और लेता हूँ, व्यस्त रहता हूँ, रात में टाइप करता हूँ, ठीक है ना। तो थकान में जल्दी जल्दी में मैं भी चीज़ें थोड़ा सा लिखना भूल जाता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते, है ना। क्या हमको यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। बच्चे अक्सर करके ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं क्लास में, ठीक है। देखिए 1/x क्या क्या प्रूव करना है, देन प्रूव दैट, है ना। देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट 1/x प्लस 1/y, है ना। 1/y इज इक्वल टू 1/z। देखिए हम लोग इसको प्रूव करेंगे, है ना। ये बेटा मैं बता दूं आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का ये भी, ठीक। इसको हम लोग प्रूव करेंगे। चलिए देखते हैं इसका प्रूफ, देखते हैं इसका प्रूफ, ठीक है ना। यहाँ भी जो हमने सिमिलरिटी पढ़ी उसी सिमिलरिटी का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है ना कि ये जो है ना, ये सब क्या है, परपेंडिकुलर है। ये सब क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो सबसे पहले हम ना ये ट्रायंगल ले रहे हैं। देखिए कौन कौन सा, ठीक है। ट्रायंगल ए, इन ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल ए बी क्यू एंड ट्रायंगल ए सी आर, ए सी आर। देखिए कौन कौन सा लिया मैंने ट्रायंगल लिया कौन कौन सा, मैंने ट्रायंगल ले लिया है ये ए बी क्यू, और उसके बाद मैंने ले लिया ए सी आर को, इसको, इन दोनों को हम लोग सिमिलर करने वाले हैं। मैं यहां पर देखो एंगल 1 ले लेता हूं, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि जो एंगल 1 है ये दोनों में आ रहा है, ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। किसमें ए बी क्यू में और ए सी आर में। एक एंगल मिल गया, एक एंगल और खोजो, एक एंगल और खोजो। अगर एक और मिल गया ना तो हम एंगल सिमिलरिटी से इसको सिमिलर दिखा देंगे। वो एंगल कहाँ, आप कहोगे सर ये देखिए बी क्यू परपेंडिकुलर है ए सी के, और सी आर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए सी। यस ऑब्वियसली यही रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए सी आर। वाई, बिकॉज each are 90 डिग्री ना, ठीक। each is 90 डिग्री एंड दिस इज कॉमन, दिस इज कॉमन। देखिए तो यहां से दो एंगल मिल गया ना तो हम क्या लिखेंगे, बाई एंगल सिमिलरिटी, ठीक। बाई एंगल सिमिलरिटी। देखिए तो ट्रायंगल ए बी क्यू जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ए सी आर के। और जैसे ही ये सिमिलर हुआ तो देखिए जरा सा, इसमें हमें ए बी दिया हुआ था, ए बी सी दिया हुआ था, बी तो ए सी हो जाएगा कितना, ए प्लस बी, है ना। अच्छा तो यहाँ ये सिमिलर हो गया तो ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा, ए बी अपॉन ए सी, वो इक्वल होगा किसके, बी क्यू अपॉन सी आर के। हमारा काम इसी से हो जाएगा, इसलिए हम थर्ड साइड वाले पर नहीं जाएंगे ना, ए क्यू अपॉन ए आर, हमें उसका काम नहीं है। यहाँ देखिए ए बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ए सी किसके इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी क्यू किसके इक्वल है, जेड के। और ये किसके इक्वल है, सी आर किसके इक्वल है, वाई के। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली थोड़ा सा इस तरफ देख लेते हैं, है ना। सिमिलरली हम लोग वही चीज फॉलो करेंगे, लेकिन डायरेक्शन इस बार क्या करेंगे, इस बार डायरेक्शन हम लोग बदलने वाले हैं। अब की बार हमारा क्या है, अब की बार हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल को, है ना। देखिए इन दोनों ट्रायंगल को, ठीक, इन दोनों ट्रायंगल को अब हम सिमिलर दिखाने वाले हैं। यहां पर हमने क्या कर लिया, हम इसको लिख लिया हमने 2 लिख लिया, ठीक। इसको 2 लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको प्रूव करते हैं। देखिए अब हम लोग ले रहे हैं इन ट्रायंगल क्यूबीसी एंड ट्रायंगल पीएसी, है ना, एंड ट्रायंगल पीएसी। अब देखिए जरा सा क्यूबीसी एंड पीएसी में एंगल 2 आप कहेंगे सर एंगल 2 कॉमन है, बिल्कुल यस कॉमन है। और क्या कहेंगे, आप कहेंगे क्यूबीसी, जो एंगल क्यूबीसी है सर, क्यूबीसी वो इक्वल है किसके, पीएसी के। अच्छा भाई क्यों इक्वल है, कहोगे सर 90 डिग्री। हाँ 90 डिग्री, यही एक एंगल है जो हमको बड़ा प्यारा लगता है ना। ओके देखिए यहाँ भी क्या हो गया भाई, एंगल सिमिलरिटी। यहाँ भी क्या हो गया भाई, एंगल सिमिलरिटी। बाई एंगल सिमिलरिटी
यहां भी हम लिखेंगे कि ट्रायंगल जो बी की क्यूबीसी है, ट्रायंगल क्यूबीसी, क्यूबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीएसी। ठीक, सिमिलर हो गया। जब ये दोनों सिमिलर हो गए, दोनों सिमिलर हो गए, तो हम क्या लिखेंगे, बाई विच क्राइटेरिया, ठीक है, सॉरी हम लिख चुके हैं ना, ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। तो इट इंप्लाइज दैट क्यू बी अपॉन पी ए वो इक्वल हो जाएगा किसके, किसके, बी सी अपॉन ए सी। देखिए करेस्पॉन्डेंस का ध्यान रखिएगा, मैंने समझा दिया कैसे करेस्पॉन्डिंग हम लेंगे। तो क्यू बी हमारा किसके इक्वल है, जेड के, जेड अपॉन पी ए किसके इक्वल है, एक्स के, और ये किसके इक्वल है, बी सी किसके इक्वल है, बी के, और ये किसके इक्वल है, ए प्लस बी के। ठीक, ओके। अब जरा सा देखिए, इसी को हम थोड़ा सा फिर चेंज करके ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, ऐसे लिख लेते हैं तो हमारा क्या काम बनेगा, देखो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे यहाँ। ठीक, आगे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करने वाले हैं, इक्वेटिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमारा क्या हो जाएगा, 1 एंड 2 से, या ये फ्रॉम मत लिखिए, एडिंग कर लीजिए, है ना, इसको एडिंग कर लीजिए, एडिंग कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक, तो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। देखिए LHS, ठीक है। तो a अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, ये इक्वल हो जाएगा किसके, ये इक्वल हो जाएगा z अपॉन वाई प्लस जेड अपॉन एक्स के। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ये देखिए ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो a प्लस बी, और न्यूमरेटर हो जाएगा ऐड, यहाँ से z ले लेंगे कॉमन, ये हो जाएगा 1 बाई वाई प्लस 1 बाई एक्स। ये देखिए ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा क्या 1, और ये z जो इधर इंटू हुआ है इसको लिखेंगे 1 बाई जेड, इसको लिखेंगे 1 बाई जेड इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। तो इट इज प्रूव्ड, इट इज प्रूव्ड, है ना, ध्यान रखिएगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओह आपने क्या समझा है ना, आगे क्या है, आगे क्या है, आगे है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक, सब्सक्राइब। आगे मिलते हैं अगली क्लास में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।